Morning third class, I am Madhvi, your Hindi teacher. Student, today we will do revision of chapter number 3rd. Okay, so let's start. Page number 24 है fill up से सबसे पहले India is dash most populous country in the world. अगर हम पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग देखें तो इंडिया कौन से नंबर पर आ रही है, सेकंड नंबर पर या सेवन्थ नंबर पर। पॉपुलेशन के अगर हम अकॉर्डिंग देखेंगे तो इंडिया सेकंड नंबर पर आ रही है, और अगर एरिया वाइज देखेंगे तो सेवन्थ नंबर पर। तो इधर क्या आएगा आपका सेकंड। इंडिया इज सिचुएटेड इन द डैश पार्ट ऑफ एशिया। जो इंडिया है वो एशिया के कौन से पार्ट में है, साउथर्न पार्ट में या वेस्टर्न पार्ट में। तो जो इंडिया है वो एशिया के साउथर्न पार्ट में सिचुएटेड है। The land surrounded by water on 3 sides is called dash. एक ऐसा लैंड जो पानी से 3 साइड से कवर होता है वो हमारा क्या कहलाता है, पेनिनसुला कहलाता है। ठीक है। The Indian Ocean is to the dash of India. इंडियन ओशियन जो है वो इंडिया के कहाँ पर है, साउथ में या वेस्ट में। इंडियन ओशियन इज टू द साउथ ऑफ इंडिया, साउथ डायरेक्शन में है। द इंडियन डेजर्ट इज कॉल्ड द डैश डेजर्ट। जो इंडियन डेजर्ट है वो हमारा क्या कहलाता है, थार डेजर्ट कहलाता है। ठीक है। अब आगे देखेंगे, राइट द नेम ऑफ, आपको नेम्स बताने हैं 3 रिवर्स विच ऑरिजिनेट फ्रॉम द हिमालय। ऐसी 3 नदियों के नाम बताने हैं जो हिमालय से निकलती हैं। तो कौन कौन सी हो गई, गंगा, यमुना और सतलुज। 3 वाटर बॉडीज़ विच सराउंडेड इंडिया। आपको ऐसी 3 वाटर बॉडीज़ के नाम बताने हैं जिसने इंडिया को क्या किया हुआ है, तीनों ओर से, चारों ओर से घेरा हुआ है। कौन कौन सी हैं वो, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशियन। ये 3 वाटर बॉडीज़ ऐसी हैं जिन्होंने इंडिया को 3 साइड से कवर किया हुआ है। अब हैं आपके क्वेश्चन आंसर्स। व्हाट इज़ द एक्सटेंट ऑफ इंडिया। इंडिया का एक्सटेंट कितना है, एक्सटेंट मीन्स क्या हो गया कि वो कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है। ठीक है। इंडिया एक्सटेंड फ्रॉम कश्मीर इन द नॉर्थ टू कन्याकुमारी इन द साउथ। नॉर्थ में कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कश्मीर से स्टार्ट होके साउथ में कन्याकुमारी तक जा रही है। फ्रॉम गुजरात इन द वेस्ट टू अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट। वेस्ट में गुजरात से स्टार्ट होकर और ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश तक है। सेकेंड क्वेश्चन, वाई आर दी नॉर्थन प्लेन्स फर्टाइल। जो हमारे नॉर्थन प्लेन्स होते हैं वो फर्टाइल क्यों होते हैं, फर्टाइल मीन्स उपजाऊ क्यों होते हैं। दी नॉर्थन प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल एज मैनी इंपॉर्टेंट रिवर विच ऑरिजिनेट फ्रॉम द हिमालय फ्लो थ्रू आउट दिस प्लेन। क्योंकि ऐसी नदियाँ जो हिमालय से निकलती हैं वो पूरे साल वहाँ पर बहती रहती हैं, जिस वजह से वहाँ की जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ हो जाती है और वहाँ पर जितनी भी क्रॉप्स उगाई जाती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं। विच पार्ट ऑफ इंडिया रिमेन्स कोल्ड फ्रॉम द मैक्सिमम टाइम ऑफ द ईयर। इंडिया का ऐसा कौन सा पार्ट है जो पूरे साल भर ठंडा रहता है। लाइक मान लो आपके यहाँ पे, जैसे हम दिल्ली में रह रहे हैं, ठीक है, दिल्ली में ठंड भी होती है, गर्मी भी होती है, बारिश भी होती है, लेकिन ऐसा आपको एरिया बताना है जहाँ पे पूरे साल ठंड रहती है। द माउंटेन्स रीजन ऑफ द इंडिया आर रिमेन कोल्ड फ्रॉम द मैक्सिमम टाइम ऑफ द ईयर। जो हमारे माउंटेन्स रीजन हैं, जो माउंटेन है, पर्वत है, वो हमारे पूरे साल भर ठंडे रहते हैं। व्हाट इज़ लक्षद्वीप। लक्षद्वीप क्या होता है आपको वो बताना है। अ ग्रुप ऑफ आइसलैंड ऑन द वेस्टर्न साइड इज कॉल्ड लक्षद्वीप। आइसलैंड्स का ग्रुप है हमारे वेस्टर्न साइड में। कौन से साइड में, वेस्टर्न साइड में, वो हमारा क्या कहलाता है, लक्षद्वीप कहलाता है। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ पेनिनसुला। पेनिनसुला क्या होता है, अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड इज कॉल्ड पेनिनसुला। एक ऐसा पीस ऑफ लैंड जो पानी से 3 साइड से कवर है, वाटर से 3 साइड से कवर है, वो हमारा क्या कहलाता है, पेनिनसुला कहलाता है। और अगर ये 4 साइड से कवर होता है तो क्या कहलाता, आइसलैंड। लेकिन इन्होंने पेनिनसुला बोला है तो पेनिनसुला हमारा वाटर से 3 साइड से कवर होता है। ठीक है। तो आज मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 रिवाइज़ करवाया। आपका होमवर्क है, आप इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज़ करेंगे और कल आपका इस चैप्टर का टेस्ट है। ठीक है। और जिन बच्चों का काम कंप्लीट नहीं है वो बच्चे अपना काम भी कंप्लीट कर लेंगे इस वीडियो के थ्रू। ओके, थैंक यू।